नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात कैसे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। तो बने रहिएगा आज के इस क्रमांक में। आज के इस अद्भुत क्रमांक में जब भी कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी के सानिध्य में जुड़ता है, जब भी कोई अनन्य भक्त महाराज जी से मिलता है, तो एक चमत्कार बड़े ही दिव्य स्वरूप में होता है कि महाराज जी उस अन्य भक्त का प्रारब्ध परिवर्तन करके उसके जीवन में भाग्योदय की स्थिति उसे प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उसे मिलता है महाराज जी का अमोद आशीर्वाद। लेकिन बहुत से लोगों का जो प्रश्न है, जो उनके मन में बहुत ही विचलित कर देने वाला होता है, वो ये है कि हम काफी समय से महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनुभवों के साथ ही हमारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो पा रहा। आखिर इसके पीछे कौन सा कारण है जो महाराज जी हमसे बहुत नाराज हैं, बहुत रुष्ट हैं, या महाराज जी की कृपा हमें नहीं प्राप्त हो पा रही। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक प्रत्युत्तर आज हम आपको प्रावधान करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि महाराज जी ऐसे विशिष्ट श्रेणी के संत हुए हैं जिन्हें किसी भी आडंबर से बहुत ही दूर देखा गया है। महाराज जी किसी भी प्रकार के आडंबर से दूर रहने के लिए सदैव अपने अनन्य भक्तों को शिक्षित करते हुए आए हैं। महाराज जी कहते हैं कि हमें जीवन को सरलतम ही देखना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है वह जटिल नहीं है। आज के इस युग में जो लोग यह सोचते हैं कि जीवन की लताओं में सफलता मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराज जी कहते हैं यह सरल हृदय वाला अनन्य भक्त, एक सरल स्वभाव वाला भक्त जो बहुत ही सामान्य व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, वह ईश्वर के बहुत नजदीक हो जाता है। अब आइए बात करते हैं कि कैसे ये सब कुछ महाराज जी से आप अर्जित कर सकते हैं, कैसे महाराज जी की अद्भुत कृपा आपको निहाल कर सकती है। महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी का सटीक वाक्य आपको मैं बताती हूँ। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त किसी असामंजस्य में हो, तो ऐसे में यदि वह अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के समक्ष यदि आ जाता है और वह अनन्य भक्त हमें दिखाई देने लगता है। देखिए, ये वाक्य महाराज जी के हैं। अब आइए ये जान लेते हैं कि कैसे आप महाराज जी को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि महाराज जी कहते हैं कि केवल छवि चित्र के समक्ष आ जाने मात्र से ही मैं महाराज जी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए यदि कोई भी मन से अपने प्रश्न हो, कोई भी असमंजस्य की स्थिति हो, जीवन में कोई भी परेशानी हो, आप महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष जाकर आसानी से आपकी हर बात को महाराज जी से कह सकते हैं। जब आप ये बात कहते हैं, ये जैसा महाराज जी ने कहा, आप आपके छवि चित्र के समक्ष जब भी कोई बात कहेंगे, उनके समक्ष जाएंगे, तो आप पाएंगे कि महाराज जी के सामने एक तरफ से प्रकट हो जाती है। आपके सामने उस प्रकार से महाराज जी कही जाने वाली आपकी हर एक पुकार निश्चित तौर पर महाराज जी तक पहुंच जाती है। ये इतना ही सरल कार्य है। तो आप क्या करिए कि आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में से थोड़ा सा भी अगर समय महाराज जी के लिए यदि निकाल पाते हैं, आपको निकालना भी चाहिए। यह इतना कठिन कार्य नहीं है। आप अपने हृदय की एक एक बात महाराज जी को बिल्कुल स्पष्ट कह दीजिए, अपने शब्दों में कह दीजिए, क्योंकि प्रार्थनाएं कभी भी किसी प्रकार से दूसरों के शब्दों में आप नहीं बता सकते। यही सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि हर व्यक्ति का हृदय अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है। इसीलिए जो प्रार्थनाएं आप अपने शब्दों में कह सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसा आप बात करते हैं, ऐसे ही अपने शब्दों में महाराज जी से सब कुछ कह डालिए। सबसे पहला चमत्कार तो यही होगा कि जब आप अपने हृदय की एक एक बात कह देंगे, तो आपके लिए यह काफी समय से प्रयास भी कर रहे, आप अंतर्मन से महाराज जी की खोज कर रहे थे, महाराज जी कहीं तो मिल जाएं, ताकि अपने हृदय की बात कही जा सके। आपको पहला माध्यम मैंने यही बता दिया।
आप ये कहिए, प्रार्थनाएँ करिए। महाराज जी के समक्ष यह पहला चमत्कार होगा कि आपके हृदय, आपका मस्तिष्क, आपके मन का जो बोझ है वो बहुत ही हल्का हो जाएगा। कैसे हल्का हो जाएगा? जब हृदय की एक-एक बात आप महाराज जी से कह देंगे तो स्वतः ही आपके हृदय को बड़ा ही हल्कापन महसूस होगा। आखिरकार आपने अपने हृदय से चलने वाली हर एक बात महाराज जी के समक्ष कह दी। उससे आपके मस्तिष्क को बहुत आराम मिलता है। और दूसरी बात, दूसरा चरण क्या है कि जब आपके महाराज जी को परेशान बता देते हैं तो यह यहाँ पर आपका कार्य समाप्त होता है। अब आपके कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं महाराज जी। आपको काम करते रहिए। ईमानदारी से आप अपने मन के बोझ को हल्का कर महाराज जी को सब कुछ कहिए। महाराज जी पर सब कुछ छोड़िए, बाकी महाराज जी भली करेंगे। यही महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त आकर हमें पुकारे, हमें बुलाता है, तो हमें याद करता है, तो वह भक्त हमें दिखाई देने लग जाता है और आपके कष्ट हम अवगत भी हो जाते हैं। हालाँकि महाराज जी अंतर्यामी हैं, अगर आप उनसे कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन महाराज जी स्वतः ही सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन फिर भी जब आप अपनी प्रार्थना महाराज जी को याद करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे शरणागत होकर उनके पास आते हैं, अपने हृदय की बात कहते हैं, तो महाराज जी को भला कैसे आप महाराज जी आपको कैसे निराश कर सकते हैं? इस अनंत ब्रह्मांड में महाराज जी ने सब कुछ सबके लिए सोचा है और सब कुछ सुनियोजित किया है। बस थोड़ा-सा हमें आधार जो चाहिए। अपने प्रश्नों के प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए हम महाराज जी से अपने हर एक सवाल का, हर एक प्रश्न का जवाब माँग सकते हैं और निस्संदेह आपको इसका प्रत्युत्तर अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी हैं, किसी न किसी स्वरूप में आपके दर्शन देखकर कृत्यार्थ भी करेंगे। महाराज जी, जो मैंने कई क्रमांकों में आपको बताया, अपने अनन्य भक्तों को इस बात का अनुभव कराने के लिए कि महाराज जी से आप दूर नहीं हैं। महाराज जी से आप जुड़ चुके हैं और अनन्य भक्तों ने महाराज जी के स्वप्न में दर्शन दिए। महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कारिक कार्य यही है कि महाराज जी अपनी अनुभूति करवा देते हैं और यही दिन प्रतिदिन आपके साथ बहुत से संदेश आते हैं। महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए, क्या महाराज जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हो गया? तो ये इस प्रकार के संदेश ये हमारे पास प्रतिदिन आते हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में हैं। इसीलिए उन अनुभवों में से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप महाराज जी से बिल्कुल भी दूर कभी नहीं हैं। हर दिन हर एक अनन्य भक्त जो महाराज जी के विषय में सोच रहा है, वो महाराज जी के हमेशा समीप है, कहीं दूर नहीं गया। इसीलिए आपके मन में आपको विश्वास हो जाना चाहिए, महाराज जी ने आपको अपनी बात पहुँचा दी और बाकी कार्य महाराज जी का है। जिस प्रकार से यह सानिध्य आपको महाराज जी का मिला है, उसी प्रकार से आपके सारे कष्टों का निवारण भी स्वतः महाराज जी के कर कमलों में होने वाला है। इसीलिए बिल्कुल उद्देर मत होइए, विश्वास को अडिग रखें और अकड़ता और हृदय में सप्रेम आपके महाराज जी के साथ आपको बुलाकर अवश्य लेकर आएंगे। महाराज जी का आशीर्वाद आपको निसंदेह प्राप्त होगा और आपका जीवन भी खासकर अवश्य गुजरेगा। इसी विश्वास के साथ विदा लेने का समय हो गया है। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।